गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ के लिए नाथसीवाद और हिटलर का उदय इस टॉपिक के अनुसार आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग युद्ध का असर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले टॉपिक में आपने देखा था कि अमेरिका ने डॉब्स योजना के द्वारा जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिल रही। अमेरिका के डॉब्स योजना के सहयोग से 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी की अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ सुधार हुआ। अमेरिका के द्वारा लिए गए कर्ज से जर्मनी की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब 1929 का वर्ष आया। 1929 के वर्ष में अमेरिका का जो शेयर मार्केट यानी कि वॉल स्ट्रीट जो था, वहाँ पे आर्थिक मंदी का असर आया और वह जो है नीचे की ओर गिर गया। इसका परिणाम क्या हुआ? शेयर मार्केट गिरने का सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि अमेरिका के द्वारा जर्मनी को जो मदद मिल रही थी वह मदद जो है बंद हो गई। अमेरिका की स्थिति पर पहले चर्चा कर लें कि जब आर्थिक मंदी का प्रभाव हुआ तो वहाँ पर कीमतों में गिरावट के भय से वहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर शेयर को बेचना प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि किसी भी देश में, खास करके पूंजीवादी देश में, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका जो कैपिटल बेस होता है या शेयर मार्केट ही होता है। और इस शेयर मार्केट में गिरावट आने के कारण 1929 से लेकर 1932 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो थी, नेशनल इनकम, वह घट करके आधी हो गई। न केवल राष्ट्रीय आय घटी बल्कि किसानों की आय में भी कमी आई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रहा था और इस गिरावट का असर पूरे विश्व पर दिख रहा था। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी देश पर पड़ा तो वह था जर्मनी, यानी कि अमेरिका में आई आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी देश पर पड़ा वह देश था जर्मनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से अमेरिका के द्वारा लिए गए कर्ज पर आधारित था और अमेरिका पर आर्थिक संकट होने के कारण डॉब्स योजना के द्वारा जर्मनी को जो मदद मिल रही थी वो मदद मिलना बंद हो गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 1929 के तुलना में जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 40% की कमी आई। अब जाहिर सी बात है, अगर उत्पादन में कमी आएगी तो इसका सीधे से प्रभाव वहाँ के लोगों के रोजगार पर पड़ेगा। बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार होने लगे। जर्मनी की सड़कों पे बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखने लगे जो गले में पट्टी लगाए हुए घूमते थे। उन्हें रोजगार की तलाश है, कोई उन्हें रोजगार दे दे, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा था। रोजगार के अभाव में वहाँ का जो युवा वर्ग था वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। लोगों के अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा था और कहा जाए तो इस आर्थिक संकट ने जर्मनी में एक प्रकार से डर और बेचैनी का माहौल उत्पन्न कर दिया। जर्मनी की करेंसी का मूल्यन हो रहा था। इससे जो भी लोगों को जो सैलरी जिनको मिलती थी या जिनको पेंशन मिलता था उनकी बचत कम हो रही थी। छोटे मोटे जो कारोबारी थे उनका व्यापार जो है समाप्त हो रहा था। व्यापारियों के मन में यह भय उत्पन्न हो रही थी कि अगर इसी प्रकार से व्यापार में गिरावट आते रहा वो सर्वहाराकरण के अंग हो जाएं। सर्वहारा मतलब क्या? सर्वहारा का मतलब होता है मजदूर वर्ग, समाज के निम्न वर्ग के लोग। तो समाज के इन वर्गों को लगता था कि अगर ऐसे ही आर्थिक संकट की स्थिति बनी रही वो सर्वहारा के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि वो व्यापारी से हट करके मजदूरों की श्रेणी में आ जाएंगे। किसान जो थे वह फसलों की कीमत गिरने से परेशान थे। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था। तो ये सारे संकट जर्मनी के ऊपर जो दिख रहे थे वह अमेरिका के आर्थिक संकट के रूप में दिख रहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका पर आए आर्थिक मंदी का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, जब इस प्रकार की संकट की स्थिति थी तो जर्मनी की सरकार यानी कि वाइमर सरकार क्या कर रही थी? ये भी एक चर्चा करने की वाली बात है, क्योंकि सरकार का मुख्य काम क्या होता है? जनता की समस्याओं का समाधान करना। तो इस संकट की स्थिति में वाइमर गणराज्य की स्थिति क्या थी? हमने आपको पहले भी बताया था कि वाइमर गणराज्य को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था।
कारण क्या था? वो कारण ये था कि वाइमर गणराज्य जो था वो भी इस आर्थिक संकट के समय में राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। यानी कि जब जर्मनी पर आर्थिक संकट का प्रभाव पड़ा तो वही समय वाइमर गणराज्य भी राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा था। और इस राजनीतिक संकट के कारण क्या थे? तो इस राजनीतिक संकट का कारण वाइमर गणराज्य का संविधान था। यानी कि संविधान में कुछ सिद्धांत या कुछ अनुच्छेद या कुछ विषय इस प्रकार से थे जिसके कारण जनता को यह भय होता था कि यह सरकार कभी भी तानाशाही बन सकती थी या फिर अस्थिर हो सकती थी, यानी सरकार कभी भी गिर सकती थी। वास्तव में जर्मनी के संविधान में 2 सिद्धांत ऐसे थे जो कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। एक ये था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। जर्मनी के संविधान में यानी वाइमर गणराज्य के संविधान में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू था। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से संसद में स्थान देना। यानी इस व्यवस्था के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को जर्मनी की संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जर्मनी में किसी भी पार्टी को चुनाव में पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिल पा रहा था। तो एक समस्या क्या थी वाइमर गणराज्य के सामने? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जिसके कारण जो है किसी भी वर्ग को, किसी भी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी समस्या थी इसका आर्टिकल 48। ये आर्टिकल 48 क्या था? तो इस आर्टिकल 48 के द्वारा राष्ट्रपति को जर्मनी में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू करने का अधिकार प्राप्त था। 48 के द्वारा जर्मनी का राष्ट्रपति वहाँ के फंडामेंटल राइट को रद्द कर सकता था। संसद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश के द्वारा शासन चला सकता था। तो ये दूसरी प्रमुख समस्या वाइमर गणराज्य की थी। और उपयुक्त दोनों दोषों के कारण काफ़ी समस्या हुई। पहली समस्या क्या थी कि चूंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सरकार बिल्कुल अस्थायी थी। अपने छोटे से जीवन काल में, यानी कि कहा जाए 1932 तक वाइमर गणराज्य का काल रहा। 1933 में हिटलर सत्ता में आ जाता है, तो उसके साथ ही वाइमर गणराज्य समाप्त हो जाता है। तो जब से इसकी स्थापना हुई 1918 से लेकर 1932, इस समय के बीच में देखा जाए तो वाइमर गणराज्य में कुल 20 मंत्रिमंडल का शासन रहा, यानी कि 20 चुनाव हुए। और एक सरकार की जो औसत जीवन अवधि बताई गई है वह बताई गई 239 दिन, यानी 1 साल से भी कम। जब प्रत्येक साल, एक समान परिभाषा में बात में कहा जाए, समान शब्दों में, कि अगर प्रत्येक साल सरकार बदलती रहे तो लोगों को इस संसदीय व्यवस्था पर कितना विश्वास होगा? जवाब मिलेगा कि कोई विश्वास नहीं होगा। तो ठीक यही सारी समस्याएं थी। ये आपकी किताब में एक प्रश्न के रूप में भी आया है कि वाइमर गणराज्य के सामने प्रमुख समस्याएं क्या थी? तो प्रमुख समस्या क्या थी? संविधान के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और दूसरा आर्टिकल 48। ये 2 प्रमुख समस्याएं थी जिसके कारण जर्मनी में वाइमर गणराज्य के सामने कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। और इन दोनों टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करते हैं, यानी कि इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हमने आपको बताया कि अमेरिका के पर आए आर्थिक संकट का जर्मनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। इस 2 टॉपिक पे आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। शेष हम आपको विषय की जानकारी अगले टॉपिक में देंगे।